हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर चिरंजीत कौर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। ये है हमारे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक अध्यापक, जो आपके नहीं, ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर चिरंजीत कौर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोग के लिए कि उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग यानी कि यूपीएचईएससी ने न्यू पोस्ट वैकेंसीज निकाले हैं। ये यूपीएचईएससी क्या है? ये यूपीएचईएससी आपका संस्थान है हायर एजुकेशन के लिए, राइट। हायर एजुकेशन, एज यू कैन सी हियर, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। इस कमीशन ने, इसका वेबसाइट क्या है? upHESC51.com/index। तो ये आपकी वेबसाइट का नाम है। आप इस वेबसाइट पर जाके यहाँ पर होम, एडवर्टाइजमेंट, क्वालिफिकेशन, सिलेबस एंड सपोर्ट पर जा सकते हैं। अगर हम जाते हैं एडवर्टाइजमेंट पे तो हमको मिल जाता है ये वाला एडवर्टाइजमेंट, जिसमें हम जाते हैं सेकेंड पेज पे। कब से ये वाले शुरू हो रहे हैं? देखिए, आपके ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ होने की यानी स्टार्ट होने की जो डेट है वो 9 जुलाई है। 9 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इनके जो भी डेट है, पेपर मतलब रजिस्ट्रेशन फीस जमा होने का भी डेट आ चुकी है। 7 अगस्त रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और 8 अगस्त आपको फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है। पूरे फॉर्म को फिल करके सबमिट करने की लास्ट डेट है 10 अगस्त। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। ये पोस्ट आपके लिए, इसकी फ़ीस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी फ़ीस कितनी है। देखिए, सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़, EWS के लिए 2000 रुपीज़, OBC के लिए 2000 रुपीज़, SC ST दोनों के लिए 1000 रुपीज़ आपकी फ़ी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ़ी के अलावा, तो यहाँ पर आप कहाँ से, किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप डेबिट कार्ड, मास्टर वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी और बैंक से या SBI से कर सकते हैं, किसी और बैंक से कर सकते हैं, UPI से, वॉलेट से, नेफ्ट या चालान, किसी भी फॉर्म में आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट? आपकी इसमें कितने टोटल वैकेंसी है? तो टोटल पोस्ट है आपकी 917 पोस्ट के लिए ये फॉर्म आए हुए हैं, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तब कर सकते हैं जबकि एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। अभी हम लोग देखिए एलिजिबिलिटी में क्या है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ। आपका UGC या CSIR नेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, या तो UGC या तो CSIR। तो क्योंकि हम लोग लाइफ साइंस हैं तो हमको CSIR में चाहिए, और जो लाइफ साइंस से नहीं है या उन सब्जेक्ट से नहीं है जिनका CSIR नहीं कराता, उनको UGC नेट होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास स्लेट है या सेट है केवल यूपी का, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, अगर आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं है लेकिन आपने PhD का रजिस्ट्रेशन पहले कराया हुआ था, यानी PhD प्रोग्राम में आप 11 जुलाई 2009 के पहले से थे, देन यू आर एग्जेम्प्टेड। यानी आपको उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप नेट क्वालिफाई करें। लेकिन अगर आपने जुलाई 2009 के बाद रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको नेट होना कंपलसरी है। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, लाइक आपके PhD रेगुलर होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसको चेक किया होना चाहिए, ओपन PhD वाइवा होना चाहिए, आपके कम से कम 2 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, और उसमें कम से कम 2 पेपर्स आपने कॉन्फ्रेंस में भी पब्लिश मतलब किए होने चाहिए। ये आपकी तब आती है जब आपने जुलाई 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था और आप नेट क्वालिफाइड नहीं है। अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आपको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं कि कितने रिलैक्सेशन होता है और एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। सो अगर हम डिफरेंट
कैंडिडेट्स की बात करें, जैसे कि जो कैंडिडेट SC ST को बिलोंग करते हैं या OBC को बिलोंग करते हैं, या फिर PhD मतलब PWD है, या फिर आपके ब्लाइंडनेस, लो विजन है, या वट एवर काइंड ऑफ एक जितना भी आपका मेंशन यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है फिजिकली हैंडीकैप में, फिजिकली चैलेंज्ड में, उनको 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि उनके लिए 50% मार्क्स से भी आप अप्लाई कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम होना है यहाँ पर, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके ऊपर, कितनी पोस्ट किस सब्जेक्ट में वेकेंट है और कितने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है सीरियल नंबर, कितनी पोस्ट आई है, किस में आई है। फिर है आपके सब्जेक्ट का कोड यानी कि विषय कोड, फिर है विषय का नाम यानी सब्जेक्ट का नेम, फिर है अंतः संबंध विषय यानी कि आप किसी और सब्जेक्ट में हैं लेकिन उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो कौन से वो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। देखिए किस किस में आई हुई है, हिंदी में आई हुई है, उर्दू में, इंग्लिश में, संस्कृत में, एंड बहुत सारे आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट दिख रहे हैं जिसमें आपकी पोस्ट आई हुई हैं। हम किस में देखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में भी पोस्ट है, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री की बात हो रही है। केमिस्ट्री हो गई, बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई। अगर आपका केमिस्ट्री में MSc है तो आप अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। वनस्पति विज्ञान के लिए यानी बॉटनी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, प्लांट साइंस वाले, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, मराइन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस, सभी स्टूडेंट्स आपके बॉटनी में अप्लाई कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इफ़ यू आर क्वालिफाइड नेट। देन अगर मैं जूलॉजी की बात करूँ तो एनिमल साइंस, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, एंड माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस वाले सभी स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द बॉटनी एंड जूलॉजी जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपका कहीं पर भी सूट करता है, किस जगह पर भी आप जिस भी साइंस में हैं, जिस भी फील्ड से आपका MSc है, आप वहाँ हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप इसमें करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाएंगी। आपको क्या क्या चाहिए, आपको अपने फ़ोटो चाहिए होगा, आपको कम से कम आपका जो भी साइन है उसके साइन चाहिए, आपको नवीनतम फ़ोटो यानी रीसेंट पिक्चर चाहिए, आपको अपना साइन का कॉपी चाहिए, आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए 10th के लिए। इसके अलावा MSc की डिग्री की फ़ोटो चाहिए, डिग्री चाहिए, या MSc का अंक तालिका यानी कि मार्कशीट चाहिए, नेट स्लेट का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप आरक्षित श्रेणी को बिलोंग करते हैं तो आपको उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप किसी भी श्रेणी को, जैसे कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तभी भी आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। ये सारे सर्टिफिकेट आपको स्कैन कॉपी अपने पास रखनी होगी। इसके अलावा जब ये हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा होनी है गाइस, ये देखिए लिखित परीक्षा होनी है यानी कि रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको डेट आ जाएगी। आप उसके लिए जो भी मीन्स पेपर होता है उसमें गोले भरने होते हैं, राइट। पहले एक OMR शीट हुआ करती थी, उसमें एग्ज़ाम हुआ करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी पेपर होंगे। और उसके बाद पहले आपका रिटन पेपर होगा, एज यू कैन सी, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर एक इंटरव्यू होगा। सो रिटन एग्ज़ाम में देखें तो एक 200 मार्क्स का पेपर है जिसमें जनरल नॉलेज के 60 मार्क्स एंड जो आपके सब्जेक्ट के 140 मार्क्स है, यानी जनरल नॉलेज के कॉमन है सभी के लिए होंगे और 60 मार्क्स होंगे यानी 30 क्वेश्चंस होंगे। सो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 60 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस एंड जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके 70 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर 100। अगर इसके बाद बात करते हैं हर एक में, इसके बाद आपका क्या होता है, एक वो भी होता है, एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के आपके 30 मार्क्स होते हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 230 मार्क्स के आप यहाँ पर पेपर देंगे और उस पेपर में से आपके जितने नंबर आते हैं उस मेरिट के हिसाब से आपको चेक किया जाएगा, लिया जाएगा। अगर आप अच्छे आते हैं, आपके मेरिट में हो जाता है सिलेक्शन, देन यू विल बी थ्रू।
ठीक है, तो ये सारे हो गए जो आपके पोस्ट हैं, जो जो आपने अप्लाई करने, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का मार्कशीट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें देने के बाद आगे की चीज़ें देखते हैं, कितनी कितनी पोस्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। कितनी पोस्ट हैं, अगर मैं देखूँ यहाँ पर प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी में 33 टोटल सीट्स हैं, जिसके अंदर को एजुकेशन के लिए 30 सीट्स हैं, और जो गर्ल्स कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं, उसके लिए 3 सीट्स हैं। इसके अलावा एक सीट आपकी रिजर्व है यहाँ पर, जो कि दिव्यांगजन हेतु है, यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए है। बाकी यहाँ पर कोई और ऐसा आरक्षण नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़ आपकी हम बात करते हैं, दूसरी जो हमारी आती है कंडीशंस, दैट इज बॉटनी। ठीक है, एक तो हो गया हमारा जूलॉजी। इसके अलावा आप किसी और सब्जेक्ट में जिसमें भी अप्लाई किया है आपने, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं बॉटनी पर। ये जो बॉटनी सब्जेक्ट है, यहाँ पर वनस्पति विज्ञान में 48 टोटल सीट्स हैं। 42 सीट्स आर फॉर को एजुकेशन, 6 सीट्स आर फॉर महिला विद्यालयों के लिए, 3 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित है, और 1 सीट यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित है। ये आपकी सीट्स का वो हो गया है, डिस्क्रिप्शन हो गया है हमारे सब्जेक्ट्स में, बॉटनी एंड जूलॉजी के सब्जेक्ट्स में। यहाँ पर आपके सारे नाम दिए गए, किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, और किस पद पे में, मतलब एससी के लिए है, जनरल के लिए डब्ल्यूएस है, ओबीसी है या एसटी है, जो भी सीट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यू कैन एक्चुअली चेक इट लेटर। ये सारे आपके पोस्ट के नाम हैं, जितने भी जगह है पूरे यूपी के अंदर, जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ सब जगह पर दिया जाता है। यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट्स के कॉपी दी गई हैं, इन केस यू आर अप्लाइंग इन एनी ऑफ द in any of the relaxation category, in any of the category, then you will have to follow the format. इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वालिफिकेशन। वी हैव ऑलरेडी डन, वी आर ऑलरेडी डन विद इट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये हम बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस पे। सिलेबस कितना होता है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर जनरल नॉलेज का सिलेबस आपको मिला हुआ है। जनरल नॉलेज के सिलेबस पे आते हैं, तो जनरल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है वो आपका यहाँ दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंग्लिश पार्ट। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करंट अफेयर्स करने, मेजर इवेंट्स इन करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, पर्सनालिटीज इन न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड देखना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर पढ़ना है। इसके अलावा पीपल एंड एनवायरनमेंट, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन ही हैं, आएंगे हर पार्ट से। तो ये 6 यूनिट है इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आगे एक दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा हो सकता है, क्या वो सब्जेक्ट है हमारा बॉटनी एंड जूलॉजी। सो बॉटनी एंड जूलॉजी पर आते हैं। दिस इज द सिलेबस फॉर बॉटनी। बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी में देखिए सेल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, क्रिप्टोग्राम्स, फेनेरोगेम्स, प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट, मॉर्फोजेनेसिस, जेनेटिक्स इवैल्यूएशन, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोस्टैट्स। इसके अलावा आपकी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, और है इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी। इसके अलावा जूलॉजी का सिलेबस भी आपके सामने है। जूलॉजी के सिलेबस में आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Molecules and their interaction relevant to biology, cellular organization, fundamental processes and techniques, cell signaling and immunology, developmental biology, animal science, inheritance biology। गाइस एक चीज देखें, अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप CSIR के लिए पढ़ रहे हैं तो शुरू के 7 यूनिट सारे के सारे यूनिट है एक्सेप्ट प्लांट फिजियोलॉजी, तो सारे के सारे सेम टू सेम यूनिट है। इसके अलावा यूनिट नंबर 8 में एनिमल सिस्टमैटिक्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स का पार्ट आ जाता है। इसके अलावा फिर अगेन इवोल्यूशन, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर आ गया है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इकोलॉजी भी सेम ही है जो आप CSIR के लिए पढ़ते हैं। तो जिस बंदे ने CSIR की तैयारी कर रखी है, अच्छे से कर रही है, तो वो आपका यहाँ से लेके जा सकते हैं आप जूलॉजी के लिए एंड बॉटनी के लिए, एंड आपका सारे मैंने आपको बता दिया है। कैसी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, देन दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड चॉइस। आप इसके लिए अप्लाई कीजिए और सीधे एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यू आर एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज्वाइन करिएगा। दूसरी बात, अगर आपको चाहिए ये सारे के सारे सिलेबस मैं आपको
अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक से शेयर कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ये सारी जानकारी मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस and all the best. See you in the next video. Take care. Bye bye.